नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज इस चैनल पे हम करने वाले हैं स्क्वायर की ट्रिक्स। देखिए, मैंने आप सभी को जैसे कि पहले भी कहा था और पहले भी पुराने प्लेटफॉर्म से मैं आपको करवा चुका हूं स्क्वायर की ट्रिक्स निकालने के तरीके। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी के लिए कुछ एक एडवांस लेवल की ट्रिक्स लेके आया हूं, जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। हम 4 5 10 अलग अलग तरह की ट्रिक्स में नहीं घुसेंगे, हम एक सिंगल ट्रिक जो है वो सीखेंगे और उससे आप, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप हर एक नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन को बिना देरी से। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मैं आपसे एक दरख्वास्त जरूर करूंगा कि पूरे पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को देखना। पूरे वीडियो को देखना। आपको लगेगा बीच बीच में सर ये नंबर का तो आपने स्क्वायर निकाल दिया, इसका निकाल के दिखाओ। देखो बच्चों, हर एक नंबर का स्क्वायर निकाल के आपको दिखाऊंगा यहां पर ही बोर्ड पर आपके सामने। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक नंबर का निकाला जा पाएगा स्क्वायर, दूसरे नंबर का नहीं निकाला जा पाएगा। तो इस माइंडसेट को आप बिल्कुल अभी साइड में रखें और अभी हम शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक की। ठीक है, तो देखो बिना देरी के साथ मैं आपको शुरू करूंगा यहां पे। अगर जैसे मैं आपसे बोलता हूं एक नंबर का स्क्वायर हम निकालते हैं, ठीक है, मान लीजिए 105 का। ठीक है, 105 का स्क्वायर हमें निकालना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालूंगा ना, अभी अभी हम क्या मान रहे हैं, बेस मान रहे हैं किसको, 100 को। ठीक है, बेस क्या है हमारा, 100 है। एकदम पूरे होशो हवास में मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हम जो है बेस 100 मार के और सारे के सारे स्क्वायर्स निकालेंगे। ठीक है, चलो, जैसे कि 105 का स्क्वायर है। अब बताओ मुझे कि 105 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है। सर 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है सर, 25 होता है। 25 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब ये कितना ज्यादा था 100 से। सर 5 ज्यादा था, तो 100 में इस 5 का डबल जो है, 5 ज्यादा था ना, तो 5 का डबल कितना होता है, 10 होता है। 10 जोड़ दो, तो 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 110। ये लो भाई, 110, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका यहां पे आंसर हो गया। अब देखो, बस इतना ही था और कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो, एक और नंबर का निकाल के दिखाता हूं, 104 का स्क्वायर निकालते हैं, मान लो। ठीक है, 100 से ये कितना ज्यादा है बताओ। 100 से ये 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 16 होता है। ठीक है, अब 100 में मैं क्या जोड़ूंगा, 100 में मैं जोड़ूंगा 4 का डबल, जो कि होता है मेरा 8। ठीक है, 100 में मैं 8 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 108। 108 को मैं यहां पे सीधा सीधा लिख दूंगा, 10816, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो, आराम से देखते जाए ना आप, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 108 का स्क्वायर लेते हैं सर। 108 का स्क्वायर जब मैं निकालता हूं तो 8 100 से कितना ज्यादा है ये भाई, 100 से कितना ज्यादा है बच्चों, 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है सर, 64 होता है, 64 होता है। ठीक है, 64 होता है 8 का स्क्वायर। अब 100 से कितना ज्यादा था, ये 8 ज्यादा था। 8 का दुगना जो कि है 16, वो इसमें हम जोड़ देंगे, किसमें, 100 में जोड़ देंगे। 100 क्या था हमारा, बेस था। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम सभी नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो 100 में जब हमने 16 जोड़ा तो ये बन गया हमारा कितना, 116। सीधा लिखा, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा, ये लो। ठीक है, देखो बड़ी आसानी के साथ हम सभी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। पूरा पेशेंस आप यहीं रखिए, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं बचेगा आपका। देखो, 111 का स्क्वायर निकालो सर। ठीक है, 111 का स्क्वायर सर, 100 से कितना ज्यादा है सर, सर ये 11 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर क्या होता है सर, 121 होता है। अब 121 में से आपको लिखना है मात्र 21 और एक को कैरी फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, हम सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे यहाँ पे। तो एक क्या गया हमारा, कैरी फॉरवर्ड चला गया। ठीक है, अब ये 100 से कितना ज्यादा था सर, 11 ज्यादा था। तो 100 में हम 11 का जो है डबल, जो कि हो गया 22। ठीक है, 11 का डबल क्या हो गया, 22। 22 हम जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पे, 22 जोड़ देंगे 100 में। किसमें, 100 में हम 22 जोड़ देंगे, क्या आएगा, ये 122 आएगा। अब 122 में ये कैरी फॉरवर्ड जो है ना, इसको भी हमें ऐड करना है। तो 122 में जब एक जोड़ेंगे तो 123 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये लो, 12321। आई बात समझ में, बोलो, कोई मन में डाउट। ठीक है, ऐसे देखो, अभी सारे नंबर के स्क्वायर्स निकालते हैं हम, ध्यान से देखो। मान लो 115 का स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, किसका, 115 का स्क्वायर निकालना है। आओ,
कितना ज्यादा है ये 100 से? सर 15 ज्यादा है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है सर? 225 होता है। 225 का 25 मैंने यहां लिखा, 2 मैंने कैरी फॉरवर्ड आगे रख दिया। ठीक है, 100 से 115 कितना ज्यादा है सर? 15 ज्यादा है। तो 100 में 15 का डबल मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, जो कि हो गया 30। 100 में 15 का डबल 30 मैंने जोड़ा, ये बन गया मेरा 130। अब इस 130 में ये दो भी तो जोड़ूंगा जो कि कैरी फॉरवर्ड था, तो ये कितना आ गया? 132। ये हमारा आंसर आ गया। बोलो और। ठीक है, देखो करते जाएंगे हम जल्दी जल्दी से बिना किसी देरी के साथ। 118 का स्क्वायर आ जाओ। 18 का स्क्वायर कितना होता है सर? 256 होता है। 56 यहां पे लिखो आप एज इट इज। ठीक है, सॉरी 256 नहीं होता, सॉरी 324 होता है, 324 होता है। ठीक है, 324 का 24 हमने यहां पे लिखा, 3 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। क्लियर, 3 कैरी को फॉरवर्ड चला गया। अब 100 से कितना ज्यादा है ये सर? 18 ज्यादा है। 18 का डबल कितना होता है सर? 36। 36 100 में हमने जोड़ा। 100 प्लस 36 कितना हो गया? 136। 136 प्लस 3 कितना हो गया? 139। तो ये 13924 ये हमारा आ गया इसका स्क्वायर। 118 का स्क्वायर। देखो कितनी आसानी के साथ हमने जो है 100 के सभी 100 के आसपास के नंबर्स के सभी स्क्वायर्स लिख दिए हैं। अब देखो और देखना है आपको, देखो 125 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। बड़ी आसानी से निकालेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप भी जो है वर्बली कैलकुलेट करने की कोशिश करें। अभी शुरू शुरू में आप जैसे मैं करवाता जा रहा हूं आपको, उसके साथ साथ आप सेम पैटर्न से ही करें। ठीक है, और साथ साथ भी आप भी करते जाएं। तो देखो 125 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 125 का स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना ज्यादा है 125? सर 25 ज्यादा है। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 25 यहां लिखा हमने और 6 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। क्लियर, 6 क्या चला गया हमारा? कैरी फॉरवर्ड चला गया। अब 100 से कितना ज्यादा था? ये 25 ज्यादा था। 25 का डबल कितना होता है सर? 25 का डबल होता है कितना? 50। तो 25 का डबल 50 होता है, तो 100 में हम क्या जोड़ देंगे? 50 जोड़ देंगे। ठीक है, 100 में 50 जोड़ा, ये बन गया हमारा 150। और इस 150 में ये 6 जो कैरी फॉरवर्ड था हमारा 6, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 156। ये लो हमारा आंसर आ गया। इतना ही आसान है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। और आप अगर सेशन के अंत तक बने रहेंगे तो आपको 885, 890 सभी नंबरों के स्क्वायर निकालने आ जाएंगे। 575, 785 सभी नंबर के स्क्वायर आएंगे। बस आपको अंत तक बने रहना है मेरे साथ। ठीक है, आओ 129 का स्क्वायर निकालते हैं भाई। ठीक है, 129 का स्क्वायर निकालते हैं। सर 29 का स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, इसके लिए क्या है, एक प्री रिक्विसाइट की बहुत जरूरत है। वो प्री रिक्विसाइट क्या है? आओ, प्री रिक्विसाइट है भाई, आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स क्या है याद होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको हर बार मेरी क्लासेस में बताया है, लेकिन आपको नहीं मालूम है, और आप नए हैं इस चैनल पे अगर, और अगर पुराने भी हैं आपने ये काम नहीं किया है, तो सबसे पहले ये कार्य कीजिए। 1 से लेके 30 तक के सभी स्क्वायर्स आपको याद करने हैं। देखिए 1 से लेके 10 तक के सभी को याद होते हैं। 11 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स में यहां पे आप सभी के सामने लिख देता हूं। बस लिख रहा हूं मैं जल्दी से 2 मिनट में, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए और हम फिर आगे बढ़ सके, और इसको आप नोट डाउन भी कर लें। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 196। ठीक है, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 400। ठीक है, 20 तक हो गया। अब 21 से लो, 441 21 का स्क्वायर, 484 हो गया 22 का स्क्वायर। अब 529 हो गया किसका? 23 का स्क्वायर। 576 हो गया 24 का स्क्वायर। 625 हो गया 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर यहां पे लिख दिया। 26 का स्क्वायर क्या हो गया? 676 हो गया। ठीक है, 26 का स्क्वायर होगा 27 का स्क्वायर हो गया हमारा 729। ठीक है, 729 हो गया। अब उसके बाद 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर आएगा हमारा 784। ठीक है, और 19 का स्क्वायर क्या होगा? 841। और 30 का स्क्वायर जो है वो हमारा 900 आ गया। ये रहे सारे स्क्वायर्स, देख लो आराम से। ठीक है, इन सभी स्क्वायर्स को आप अच्छे से लिख लें, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ करी इन स्क्वायर्स में, तो आपका पूरा का पूरा मामला जो है कैलकुलेशन का है ना, वो थोड़ा कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है? देख लिया आप सभी ने?
ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, और मैं आप सभी को जो है अब आगे की कार्यवाही करवाता हूं। तो हम कहां पे थे, वहां पे 129 के स्क्वायर पे। ठीक है, 129 का स्क्वायर, देखो 29 का स्क्वायर क्या है, 841। 29 का स्क्वायर क्या है, 841 है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 41 लिखूंगा और 8 को कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो 100 से कितना ज्यादा है, ये 29 ज्यादा है, तो 100 में 29 का डबल, 29 का डबल कितना होगा भाई, 58। तो 100 में मैं 58 जोड़ूंगा, कितना बनेगा ये, 158। और 158 में 8 और जोड़ दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 166। ठीक है, 166 बन जाएगा, 166 मैं यहां लिख दूंगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो आराम से, आराम से चेक कर लो, तरीका देख लो कैसे किया है मैंने। तरीका महत्वपूर्ण है, तरीका आपको समझ में आना चाहिए। अगर तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं 100 से कम जो नंबर है ना, उन सभी का स्क्वायर निकालना। ठीक है, 100 से कम जो नंबर है ना, उन सभी का स्क्वायर निकालना अब हम देखेंगे। ठीक है, बेस क्या रहेगा, अभी भी हमारा 100 ही रहेगा। ठीक है, बेस हमारा क्या रहेगा, 100 रहेगा। क्लियर, देखो ध्यान से। अब जैसे कि मान लो मैं 98 का स्क्वायर निकालता हूं। सर 100 से तो ऊपर के आप तो निकाल लिया, कम के भी तो निकाल के देखें, है ना। 98 का स्क्वायर निकालना है। चलो, जो कहानी हम 100 से ऊपर के नंबरों में कर रहे थे, वही कहानी हमें यहां पे दोहरानी है ना। कुछ भी अलग नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, सारा काम एग्जैक्टली एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान से। तो 100 से ये कितना कम है, 100 से कितना कम है सर, ये 2 कम है। 2 कम है मतलब 2 का स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर क्या होगा सर, 4 होगा। 04 लिखो, 2 डिजिट लिखते हैं ना हम हमेशा, तो 04 आप लिख दो। ठीक है, 04 लिख दिया अब आपने। अब 100 से कितना कम था सर, 2 कम था। अब 100 का जितना कम है उसका डबल कम करो। ठीक है, 100 में से जितना कम हुआ है ना, उसका डबल कम कर दो। तो 100 में से अब 4 माइनस कर दो, 2 का डबल क्या होता है, 4, तो 4 को क्या करो, माइनस करो। माइनस क्यों करा, क्योंकि ऑलरेडी कम का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग, 100 से कम में नंबर है ना। तो हम माइनस करेंगे, उस केस में ज्यादा था तब हमने ऐड किया था, माइनस करेंगे तो कितना आ गया सर, 96 आ गया। तो 96 को यहाँ पे एज इट इज लिख दो, 9604 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और देखो सर 93 का स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, चलो 93 100 से कितना कम है भाई, 93 100 से कम है 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 49 लिख दिया हमने। ठीक है, अब 100 में से आपको 7 का डबल माइनस करना है, 7 का डबल जो है माइनस करना है, कितना होगा, 14 माइनस करेंगे। तो 100 में से 14 घटाना आसान होता है हमारे लिए काफी, है ना। भाई मैं क्यों कर रहा हूं, अच्छा करने का तरीका क्या है कि नंबर में से जो जितना कम है ना वही माइनस करो। करते कैसे हैं जनरली, मैंने जो पहले आपको बताया था वो ये था कि जितना कम है ना, 100 से जितना कम है उतना ही इस नंबर में से एज इट इज माइनस कर दो। तो क्या आ जाता है ये 96, तब भी यही आ जाता। लेकिन क्या है ना, ऐसे नंबर्स को जब हम 87 का जैसे स्क्वायर निकालते हैं, तो ये 13 कम है। अब 87 में से 13 माइनस करना थोड़ा आसान होता है, या फिर 100 में से 26 माइनस करना आसान होता है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा आसान होता है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तरीका जो है ना समझने का, उसमें थोड़ा सा मैंने आपके यहाँ पे चेंज लेके आया हूं, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें एज इट इज वही हैं जो मैंने आपको पहले समझाई थी, बस पहले मैंने आपको एक अलग तरीके से समझाई थी चीजें, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूं, है ना। फर्क बस इतना सही है। चलो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो 100 में से अब हम 14 माइनस करेंगे, कितना आ गया हमारा, 86 आ गया। ठीक है, 86 को हमने यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, आंसर आ गया हमारा, दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 96 का स्क्वायर निकालेंगे, भाई 4 कम है ये 100 में से, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है सर, 16 होता है। तो 100 में से अब 4 कम है तो 8 माइनस कर देंगे, 4 का डबल। ठीक है, ये कितना आ गया, 92, 9216 हमारा आंसर हो गया, लो। ठीक है, सिमिलरली देखो अब यहाँ पे दोबारा से, अब हम लेते हैं लेट्स से 88 का स्क्वायर। 88 100 से कितना कम है भाई, 12 कम है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है सर 144। तो 144 का डबल 4 जो है हमने एज इट इज लिख दिया, और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब क्या करेंगे, 100 में से 12 का डबल क्या होता है सर, 24 होता है, 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 100 में से 24 गया तो कितना बचा हमारा, 76। 76 में 1 ऐड हम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 77, 7744, ये हमारा इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्या है, सवाल आता है हमारे, ठीक है, एक यूनिक सवाल आता है
जो हमें मालूम होना चाहिए, जिसका जवाब, सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है कि आपको ऐसा नंबर बताना है जिसका स्क्वायर है ए बी बी की फॉर्म में। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यूज क्या है, ऐसा जो है सवाल पूछा जाता है। और ये बोल दिया जाता है कि ये जो है 11 का मल्टीपल है, ऐसा कुछ आपको हिंट दे दी जाती है। लेकिन ए बी बी की फॉर्मेट में एकमात्र यही एक ऐसा स्क्वायर है 7744, इसके अलावा कोई और स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो डबल बी की फॉर्मेट में आपका आता हो। तो ये भी एक यूनिक क्वेश्चन जो है बन के आ सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखें, है ना। यूनिक नंबर है, यूनिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि 88 का स्क्वायर ये यूनिक होता है। क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे अगले स्क्वायर पे। तो अगला स्क्वायर देखो भाई, 85 का स्क्वायर निकालना है अगर हमें। 85 का स्क्वायर कितना कम है 100 में से? सर 15 कम है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, बिल्कुल सही है। दो कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा हमारा। ठीक है, 100 में से 15 कम था, माइनस कर देंगे 15 का डबल जो कि हो गया 30। बच्चा कितना? 100 में से 30 गए तो 70, 70 में दो जोड़े तो क्या हो गया सर? 72 हो गया। 7225 हमारा आंसर हो गया। और देखो बड़ी आसानी से, चुटकियों में, मैं चाहता हूं कि आप जितने भी स्क्वायर हम निकाल रहे हैं ना, चुटकियों में निकाल दें, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो किसी भी तरह की। हर एक नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए आप कैपेबल हो जाएं, ये मैं चाहता हूं बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, जितने भी देखेंगे आगे जाके, सभी ये कार्य कर ले बस। उनका मैथ से जो डर है ना, वो आधे से ज्यादा तो यहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि गणित में जो है सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को स्क्वायर से, मल्टीप्लीकेशन से, इन सबसे सबसे ज्यादा डर लगता है, डिवीजन से। तो वो आधे से ज्यादा डर तो जो है कहीं ना कहीं, आधे से ज्यादा नहीं तो 20-30% डर तो यहीं पे खत्म हो जाएगा अगर उनको ये तरीका अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलो आओ, 82 का स्क्वायर करना है। 82 का स्क्वायर करना है, कितना कम है भाई? 18 कम है। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है सर। 24 यहां लिख देंगे, 3 कैरी फॉरवर्ड चली गई। ठीक है भाई, अब देखो 18 कम था 100 में से, तो 18 में से अब 100 में से हम 18 का डबल जो कि हो गया 36। 36 माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा? 64 आ गया। 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 67। तो 6724 हमारा यहां पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, 82 का स्क्वायर। देख लो। ठीक है, अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं, मान लो 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, कितना कम है 100 में से? सर 25 कम है। 25 कम है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है सर? 625। 6 कैरी फॉरवर्ड चला गया, 25 लिख दिया हमने। ठीक है, तो 100 में से 25 कम था, 25 का डबल क्या होता है सर? 50। 50 कम कर दो 100 में से। ठीक है, तो कितना हो गया अब? ये 50 बच गया। 50 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 56 आ गया। ये लो, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर, जो भी मन में आपके सवाल आता है, कोई भी नंबर आपके मन में आता है, ठीक है, जो कि आपका 70 से लेके 130 के बीच में है, ठीक है, उन सभी का स्क्वायर आप कहीं ना कहीं इसी तरीके से बड़ी आसानी के साथ निकाल लेंगे। आपको बिल्कुल भी जो है तकलीफ नहीं होगी, ये पक्की बात है। अब सर 25, इससे 70 से कम जो नंबर है उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो भी तरीका बताऊंगा मैं। ठीक है, 130 से बड़े नंबरों का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो भी निकालूंगा। पेशेंस रखो, है ना। सब सारे के सारे स्क्वायर हम निकालेंगे। अभी हम जो है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और इन सभी नंबरों के जो है आसपास के नंबर्स का स्क्वायर निकालने का तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, तो 50, 150, 250, 350 इन सब का हम लास्ट में सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि 100, 200, 300 इन सब के कैसे निकालने होते हैं। 100 का तो आप समझ गए, 100 के आसपास के नंबरों का। ठीक है, अब हम 200 के आसपास के नंबरों का देख रहे हैं। भाई बेस तो अभी भी वही है, बेस तो हमारा क्या होगा? 100 हमने मान के ही कार्य जो किया था उसी तरीके से हम आगे भी कार्य करेंगे। ठीक है, अब बस मतलब 100 को जैसे मान के हमने कार्य किया था वही करेंगे, लेकिन बेस जो है इस बार चेंज हो जाएगा। बेस क्या होगा अभी? अगर हम 200 के आसपास के नंबरों की बात करें तो 200 बेस हो जाएगा। 300 के आसपास के नंबरों की बात करेंगे तो 300 हो जाएगा। 400 के आसपास की बात करेंगे तो 400 हो जाएगा, और इस तरह से ये चेंज होता रहेगा। अब डिफरेंस कहां पे आएगा हमें इस मेथड में और बेस चेंज करने के बाद? ठीक है, देखना ध्यान से। जैसे कि मैं लेता हूं 202 का स्क्वायर। ठीक है, 202 का स्क्वायर लेता हूं मैं। ठीक है, 200 से कितना ज्यादा है सर? ये 200 से ज्यादा है सर 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है सर? 04।
0.04 मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर। 200 से कितना ज्यादा था ये? 200 से ज्यादा था तो सर ये दो, तो दो का डबल क्या होता है? 4। 4 मैं इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो गया? 204। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, यहां पे डिफरेंस आएगा। 200 का डबल मतलब पहले बेस था कितना? 100। अब बेस क्या है? 200। बेस क्या हुआ है? डबल। बेस क्या हुआ है हमारा? डबल। जो बेस पुराना 100 के रेस्पेक्ट में जो हम काम कर रहे हैं ना, मतलब नया बेस जो होगा ना वो ऊपर रखेंगे अब, और 100 को नीचे रखेंगे। जो भी बेस का चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, उसका रेशियो लेंगे। यहाँ पे रेशियो लेते ही आपको क्या आ जाएगा? रेशियो 2 हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी ना रेशियो में, उस वैल्यू को आप क्या करेंगे? यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 204 का जस्ट डबल करना है आपको, जो कि हो गया हमारा 408। बस अब इस 408 को आप यहां पे एज इट इज लिखते हैं 40804। ये आपका आंसर हो गया, देख लो, ये आपका यहां पे आंसर हो गया है 40804। ठीक है, समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया होगा, है ना? एक और नंबर लेता हूं, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। सर 204 का स्क्वायर निकालते हैं। 200 से कितना ज्यादा है सर? 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर क्या होता है सर? 16 होता है। ठीक है, 200 से कितना ज्यादा था? 4 ज्यादा था। 4 का डबल क्या होता है? 8। 8 जब 200 में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 208। अब बेस क्या है? 200 है, और 100 के रेस्पेक्ट वाला हम काम कर रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे बेस से, आ जाएगा क्या? 2 बेस आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 416 आ जाएगा। 416 हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। दैट्स इट। 416 41616 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? और देखो यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ, अभी बस देखते ही जाओ आप, कुछ इधर उधर ध्यान अपना मत भटकाना। 8 का स्क्वायर सर कितना होता है? सर 64 होता है। 200 से कितना ज्यादा है सर? 8 ज्यादा है। 8 का डबल क्या होता है सर? 16 होता है। 16 इसमें जोड़ देंगे 200 में, तो ये क्या हो गया? 216 हो गया। अब 200 के रेस्पेक्ट बेस हमने क्या लिया है? 200 लिया है, और काम जो कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? 100 के बेस के रेस्पेक्ट वाला काम कर रहे हैं। इनका रेशियो आया सर 2। 2 का रेशियो है, मतलब 216 का डबल हमें करना है। डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 432 आ जाएगा। 432 आप यहाँ पे एज इट इज लिख दो, आंसर आ गया आपका, ये लो। और बताओ, सब बढ़िया है ना? आंसर आ रहा है, देख लो आराम से, देख लो, समझ लो, परख लो, सब कुछ कर लो, आंसर आपका ऐसे ही आएगा। ठीक है, देखो अब हम एक और नंबर लेते हैं। ठीक है, एक नंबर और लेते हैं, लेट्स से 215। चलो 215 का स्क्वायर निकालते हैं। 215 का स्क्वायर है, 200 से कितना ज्यादा है सर? 15 ज्यादा है। 15 ज्यादा है तो 15 का स्क्वायर क्या होता है सर? 225। 25 यहां लिखा मैंने, 2 को कैरी फॉरवर्ड रख दिया। क्लियर? अब देखो यहां पे ध्यान से, 200 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। 15 ज्यादा है तो 15 का डबल कितना होता है सर? 30 होता है। 30 इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, 30 इसमें हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया हमारा? 230। ठीक है, अब 200 बेस लिया है हमने, काम कर रहे हैं 100 वाले बेस का। रेशियो लेंगे यहाँ पे, 2 रेशियो आ गया, तो 230 को क्या हम करेंगे? डबल करेंगे। 230 का डबल क्या होता है सर? 460 होता है। 460 हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले ये 2 कैरी फॉरवर्ड भी तो है, तो इस 2 कैरी फॉरवर्ड को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 460 में, तो 46225 ये आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आराम से देख लो, कोई मन में डाउट आए तो पूछ भी लेना। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या किया था हमने? जो भी डिफरेंस आ रहा है ना, बस वो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। वो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, और उसका कहां पे डबल करना है, कहां ऐड करना है, सेपरेट करना है, वो देखना है। जैसे कि 192 का हम स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, 192 का स्क्वायर निकालते हैं। बेस क्या ले रहे हैं हम सर? 200 ही बेस ले रहे हैं। 200 से कितना कम है सर? 8 कम है। तो 200 में से 8 का डबल क्या होता है? 16। 16 माइनस करेंगे, 200 में से 16 गए तो कितना आ जाएगा ये सर? ये आ जाएगा 184। 184 आ जाएगा। ठीक है, 184 में 184 का हमें क्या करना है? डबल करना है। क्यों डबल करना है सर? 200 बेस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं हम 100 वाले बेस का। रेशियो लेंगे तो 2 आता है सर, इसलिए हम इसका डबल करते हैं। ठीक है, इसका डबल कितना हो जाएगा? 184 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा भाई? 18 दूना 36, तो 368 आ जाएगा।
ठीक है। अच्छा 8 का स्क्वायर तो हम लिखना ही भूल गए। 8 का स्क्वायर क्या होता है सर? 64 होता है। कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो 368 को हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। ये आ गया हमारा आंसर, देख लो आराम से। 36864 हमारा आंसर आ जाएगा, देख लो। ठीक है, कोई डाउट मन में किसी भी प्रकार से? होना नहीं चाहिए डाउट, सारे डाउट्स आपके यहाँ पे ही क्लियर कर लो, समझ लो इसको भाई। दोबारा देखने की जरूरत भी पड़े तो देख लो, है ना, इसमें कोई ऐसा है नहीं बात। चलो और देखो, एक और सवाल करते हैं। 186 का स्क्वायर निकालते हैं लेट्स से। ठीक है, 186 200 से कितना कम है सर? 14 कम है। तो 200 में से सबसे पहले आपको क्या करना है? 28 सब्ट्रैक्ट करना है। उससे पहले 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, तो 96 लिखा हमने, कैरी फॉरवर्ड 1 कर दिया। 200 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? सर ये आएगा 172। 172, तो बेस क्या लिया है हमने? 200 लिया है। काम क्या कर रहे हैं? 100 वाले बेस का काम कर रहे हैं। रेशो आ गया 2 का, रेशो 2 का आ गया, तो हमें क्या करना है? इसका जस्ट डबल करना है। 172 का डबल कितना होगा सर? 344। 344 में हमें लिखने से पहले 1 कैरी फॉरवर्ड को यहां पे ऐड करना है, तो 34596 ये हमारा आंसर आ गया। देखो ऐसे चुटकियों में आसानी से आप जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। देखिए आप सीख ही रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखो और निकाल लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 223 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, 223 का, 23 का स्क्वायर क्या होता है सर? 529। 29 लिख दो यहाँ पे और 5 को कैरी फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, 5 कैरी फॉरवर्ड चला गया। सर 200 से कितना ज्यादा है? 23, तो 200 में 23 का डबल ऐड कर दो, कितना होता है सर? 46 होता है। तो ये बन गया हमारा 246। ठीक है, अब 200 का बेस लिया है हमने, 100 वाले बेस का काम कर रहे हैं, 2 आ जाएगा रेशियो। ठीक है, तो क्या करेंगे? आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 246 का डबल कितना होता है भाई? 246 का डबल हमारा होता है 492। 492 होता है। अब 492 में हमें क्या जोड़ना है? 5 ऐड करना है, जो कि कैरी फॉरवर्ड था। तो 492 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा? 497। ठीक है, 497 हो जाएगा। 49729 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, क्लियर है? और देखो और बताता हूं आपको मैं। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, हम क्या कर रहे थे? ठीक है, अब 100 एंड लेट्स से 76 का स्क्वायर निकालना है। 176 का स्क्वायर निकालना है। बेस का लिया है हमने? 200 लिया है बेस। ठीक है, 200 बेस ले रहे हैं हम लोग। 200 से कितना कम है ये सर? 24 कम है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है सर? 576 होता है। 76 लिखा हमने, 5 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, 76 लिखा हमने, 5 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब देखो यहाँ पे सर 200 से ये कितना कम था? 24 कम था, है ना। 24 का डबल क्या होता है सर? 48। 48 200 में से हमने सेपरेट करना चाहा। 200 में से 48 जब हम सेपरेट करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा? 152 आएगा। अब 200 बेस ले रहे हैं, काम हम कर रहे हैं 100 वाले बेस का, रेशियो आ जाएगा 2। इसका क्या करना है आपको? जस्ट डबल करना है, ये आ जाएगा हमारा 304। 304 में कैरी फॉरवर्ड 5 जो है इसको भी आप जोड़ेंगे तो 309 और 76 आपका आंसर आ जाएगा। देख लो, इतना ही आसान है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। ठीक है, अब ये जो मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं ना, इतना टाइम नहीं लगेगा। ये आपका समय लग रहा है क्योंकि लिख लिख के मैं आपको एक एक स्टेप जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। एक्चुअली में काफी कम समय आपको लगेगा इनको सॉल्व करने में। देखो अब हम लेते हैं, लेट्स से आप मान लो 312 का स्क्वायर निकालना चाहते हो। ठीक है, 312 का स्क्वायर निकालते हैं। चलो आ जाओ, बेस क्या है यहाँ पे? 300 ले रहे हैं हम बेस। बेस कितना ले रहे हैं सर? 300 बेस ले रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। 300 से कितना ज्यादा है सर? ये सर ये 300 से जो है 12 ज्यादा है। ठीक है, 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है सर? 144। 44 लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है सर, 300 से 12 ज्यादा था, 12 का डबल होता है सर 24। 24 हम इसमें जोड़ देंगे तो 324 हो जाएगा। अब बेस लिया है हमने 300, काम कर रहे हैं हम 100 वाले बेस का, रेशो लेंगे तो 3 आ गया रेशो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? 3 टाइम्स करना है इसका। ठीक है, 3 टाइम्स करना है, तो 3 टाइम्स 324 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये हमारा 972 हो जाएगा। 972, 972 लिखने से पहले आपको यहाँ पे 1 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 973।
ये लो आपका आंसर 312 का स्क्वायर आपका ये आ गया है 973 और डबल फोर। देख लो, चेक कर लो, आराम से चेक करो। ठीक है, 312 का जो स्क्वायर हमने लिखा है वो ये रहा आप सभी के सामने। बड़े आगे, आज पानी लाना भूल गया मैं साथ में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपका। अब देखो एक और सेम है, सेम सवाल कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना। 308 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 300 से कितना था सर? 8। 8 का स्क्वायर क्या रहा? 64 लिख दिया हमने। ठीक है, 300 से 8 ज्यादा है, 8 का डबल क्या होता है? 16। 16 इसमें जोड़ा तो 316 हो गया। ठीक है, 300 बेस ले रहे हैं हम, यहां पे काम कर रहे हैं 100 वाले बेस का। रेशियो लेंगे 3 आ जाएगा। 3 रेशियो आया है, मतलब 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। 316 को 3 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 948। ठीक है, 948 आ जाएगा। 948 आप एज इट इज यहां पे लिख दीजिए, काम हो गया आपका। ठीक है, 948 लिख दो एज इट इज, आपका काम हो गया, आंसर आपका आ चुका है 94864। आओ एक और नंबर लिखते हैं, 322 का स्क्वायर लेते हैं, लेट्स से। ठीक है, 322 का स्क्वायर लेते हैं। सर 22 है, 300 से कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है। ठीक है, 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484। तो 84 लिखा हमने, 4 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है भाई, तो 322 ज्यादा है 300 से, तो 300 में आप क्या जोड़ेंगे? 44। 22 का जस्ट डबल 44 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 344। ठीक है, 344। 300 बेस का काम कर रहे हैं, ले रहे हैं यहाँ पे 100 के बेस का काम कर रहे हैं। 3 रेशियो आया है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे आप? 3 से गुणा करेंगे। 344 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? देखो 300 इंटू 3 900, तो ये हो गया आपका। ठीक है, प्लस 44 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 132। तो ये आपका आ जाएगा 1032। ठीक है, 1032 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। देख लो यहां पे। ठीक है, 1032 आ जाएगा। 1032 में 4 और ऐड करेंगे यहां पे अभी हम लिखने से पहले, तो 1032 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 103684। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखो बच्चों, कितने बड़े बड़े नंबरों के हम लोग स्क्वायर ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसे। ये मैं कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर दिलाना चाहता हूं, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कैलकुलेशन को लेके। अगर ये कॉन्फिडेंस आपका रहेगा ना, तो बच्चों कोई भी सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता। अब आप बोलेंगे सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमारे काम आती है क्या? नहीं आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती, लेकिन बाई चांस आ जाए, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको पता चल गया ना कि कोई भी बेस का सवाल जो है कैसे किया जाता है, कैसा भी सवाल जो है वो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाता है, वो तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ये यूनिवर्सली जो है, मतलब एकदम परफेक्ट तरीका है, ये आपका तरीका कहीं भी गलत साबित नहीं होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो 103684 आपका इसका आंसर आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो 300 के बेस से हो गया। अब इसमें आप चलो, आप बोलेंगे सर 200 288 का भी एक बार करके दिखा दो सर। सर ये कितना कम है? 300 से 12 कम है। 12 का स्क्वायर क्या होता है सर? 144। 44 लिखेंगे हम, और जो है इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, किसको? 1 को। ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया। तो 300 से कितना कम था सर? 12 कम था, तो 12 का डबल क्या होता है? 24 कम कर देंगे 300 में से। तो 300 में से 24 सेपरेट कर रहे हो तो कितना आया ये? 200 एंड कितना आ गया? 76 आ गया। अब 276 आ गया, बेस लिया है हमने 300 का, काम कर रहे हैं हम 100 का, रेशियो क्या आ गया सर? 3 आ गया। तो इसको क्या करेंगे? 3 से हम गुणा करेंगे। तो 276 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा, देखो 200 8 तो 828। ठीक है, 828 आ जाएगा ये। ठीक है ना? हाँ 828 आएगा। 828 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 829। ये आपका आंसर हो जाएगा 82944। ठीक है, तो इसका मतलब भाई 300 से कम वाले भी 300 का बेस लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, घबराने की कोई बात है नहीं। अब निकालो आप, देखो 972। आप निकालो 992 का स्क्वायर, 992 का स्क्वायर। देखो कहां के स्क्वायर पे पहुंच चुके हैं, देखना कैसे निकालेंगे। देखो
बेस क्या लेंगे हम यहाँ पे, बेस क्या लेंगे हम यहाँ पे, 1000 का बेस लेंगे, ठीक है। 1000 से सर ये कितना ज्यादा है बताओ, 1000 से कितना ज्यादा है ये सर, 8 कम है, ज्यादा भी नहीं है, 8 कम है। अच्छा हम ज्यादा की पहले ज्यादा वाला करते हैं ना यार, चलो 905 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। 905 का स्क्वायर निकालते हैं, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 ज्यादा है ना, तो 900 में से 5 ज्यादा है तो 10 जोड़ देंगे अब 900 में, तो आ जाएगा हमारा 910। अब देखो आप, बेस ले रहे हैं हम यहाँ पे किसका, 900 का, काम कर रहे हैं 100 वाले बेस का, 9 आ जाएगा इनका रेशियो, 9 रेशियो आ जाएगा, तो 9 से हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा 0981, 8190 आ जाएगा। तो 8190 आप एज इट इज लिख दीजिए, आ गया आपका आंसर, बोलो हाँ या ना, बताओ, देख लो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी भी तरह की नहीं है ना। चलो भाई अगला सवाल भी कर लेते हैं, एक और मतलब एक और स्क्वायर निकालते हैं। लेट्स से 916 का स्क्वायर निकाला गया है, ठीक है। 16 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 900 कितना, 900 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 56 लिखेंगे, दो को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो 900 में अब हम 16 नहीं, 16 का डबल जो होता है 32 हम जोड़ेंगे, तो ये बन गया 932, ठीक है। 932 बन गया, काम कर रहे हैं हम जो है 100 वाले बेस का, और ले रहे हैं बेस क्या 900, रेशियो आ गया क्या 9, तो इसका मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 9 3 27 28 2 9 9 81 83, 8388 आ जाएगा, 8388 में आप 2 और जोड़ देंगे तो 8390 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, 839056, देख लो भाई, क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक करने में कोई मना नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए बस हमारा आंसर, ठीक है। इसलिए क्रॉस चेक आप जो है हमेशा कर लेना, ठीक है ना, क्लियर है। तो 839056 आपका आंसर आ जाएगा। चलो ये हो गया। अब देखो सेम तरीके से जो है अब हम सवाल करेंगे क्या, लेट्स से 888, 888 का स्क्वायर निकालते हैं, कितना कम है सर, 12 कम है, 12 का स्क्वायर क्या होता है सर 144, 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया, कितना कम है भाई 900 से 12 कम है, 12 का डबल क्या होता है 24, 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 900 में से तो क्या आ जाएगा ये 876, तो 900 का बेस ले रहे हैं हम लोग, काम कर रहे हैं 100 वाले बेस का, रेशियो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 876 मल्टीप्लाई बाय 9 होगा, क्या होगा ये 9 7 जा भाई 9 6 जा 54, कैरी फॉरवर्ड 5, 7 9 63, 63 प्लस 5 68 प्लस कैरी फॉरवर्ड 6, 9 8 72, 72 प्लस 6 78, तो 7884 आ जाएगा, 7884 में 1 और जोड़ेंगे आप तो 788544, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, देख लो 788544 आपका यहां पे आंसर आ जाएगा किसका, 888 का स्क्वायर निकालने का, क्लियर है बात, 788544 आंसर आ गया आपका। चलो और करते हैं, और स्क्वायर निकालते हैं ना, क्या दिक्कत है, देखो 875 का स्क्वायर निकालते हैं, 875 का, सर 25 का, मैं 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 6 कैरी फॉरवर्ड चली गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, 900 का बेस ले रहे हैं हम लोग तो, है ना, 900 से 25 कम था तो 900 में से 50 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 850, ठीक है, 850 आ गया, 900 का बेस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं 100 वाले बेस का, रेशियो आ गया 9 का, तो क्या करेंगे इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, 76, 7650, 7650 में हम यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो ये 765625, ये आंसर आ जाएगा हमारा, देख लो। तो बताओ किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना क्या डिफिकल्ट है, आपको जो है ये जो मैं लिख रहा हूं ना बेस का रेशियो निकालने का, ये आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है, ज्यादा कुछ आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, यहाँ पे इतना समय नहीं लगेगा जितना समय अभी हमें लग रहा है, देखो करके दिखाता हूं मैं आपको। लेट्स से हम 500 जो है 21 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 521 का स्क्वायर, ठीक है, 521 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 21 का स्क्वायर क्या होता है सर 441, तो 4 कैरी फॉरवर्ड चला गया हमारा, ठीक है। तो 500 में से ये जो है 500 से ये 21 ज्यादा है तो 21 का डबल क्या होता है 42, तो 542 हो जाएगा, 542 का आपको 5 गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20 21, 2 कैरी फॉरवर्ड 27, 2710 प्लस 4 27
1441, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो मात्र एक से दो लाइनों में आपका सीधा सीधा आंसर आएगा, आपको कुछ भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, सारे तरीके आपको यहां पे मिल जाएंगे। हर सवाल, हर तरीके का सवाल आपको जो है यहां पे मिल जाएगा। स्क्वायर से रिलेटेड हर एक नंबर का स्क्वायर आप निकालना सीख ही जाएंगे। देखो 678 का स्क्वायर निकालते हैं, 478 का स्क्वायर, ठीक है, 478 का स्क्वायर, 500 बेस लिया है हमने, ठीक है, 500 से कितना कम है सर, 22 कम है, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 होता है। तो यहां पे मैं 84 लिखूंगा और 4 को कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। 500 में से सर ये 22 कम है, 22 का डबल होता है 44, 44 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना आएगा 456, 456 का मुझे क्या करना है, 5 गुना करना है, क्योंकि यहां पे बेस मैंने लिया है 500, काम कर रहा हूं मैं 100 वाले बेस का, रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा 5, इसलिए 5 से यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2280 आ जाएगा, ठीक है, 2280 आ जाएगा। 2280 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 228484, ये आपका आंसर आ जाएगा। लो ठीक है, 478 का स्क्वायर 228484। सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल आंसर्स हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आपको होगी नहीं अगर आप सेम सिंपल इस तरीके से अगर आप प्रोसीड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जो भी सवाल किए हैं, जो भी हमने स्क्वायर्स निकालने हैं, ठीक है, ये 100 के, 200 के, 300 के, 400 के, 500 के, 600, 700, 800, 900, इनके आसपास के जितने भी स्क्वायर्स थे वो हमने निकाले हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनके स्क्वायर्स निकालने के लिए प्री रिक्विसाइट क्या है, आपको 1 से लेके 30 तक के सभी स्क्वायर्स आने चाहिए। 1 से लेके 30 तक के अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो आप देखिए पूरे 1000 जो नंबर्स है ना, उन सभी के स्क्वायर्स आप निकाल सकते हैं मात्र चंद सेकंड्स में। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है ना। तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा अभी फिर भी कि जो भी हमने यहां पे सवाल किए हैं, ठीक है, इस तरीके से आप रैंडम नंबर जो है नंबर्स लिखें और उन सभी के स्क्वायर्स आप लाइन से धड़ाधड़ लिखें। जब आप ये लिखेंगे ना और इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे, इस बात को बार बार दोहराएंगे, बोलेंगे, जैसे मैं बोल बोल के सॉल्व कर रहा हूं ना, वैसे आप बोल बोल के सॉल्व करेंगे, चाहे मन में बोलें चाहे कैसे भी बोलें, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप में एक डिफरेंट जो है लेवल को देखना चालू कर देंगे। आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ यार, मैं सभी नंबरों के स्क्वायर तो जो है बड़ी आसानी से लिख पा रहा हूं, और बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे कि 50, 150, 250, 350, इन सभी का जो है, इन सब के आसपास के जो नंबर्स है ना, +-30, +-30 जो नंबर्स हैं, है ना, उन सभी के स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे। तरीका यही रहेगा, लेकिन कुछ चेंज रहेगा, छोटा सा एक चेंज आपको दिखेगा। तो होगा तो भाई कोशिश करना चाहें आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अगली क्लास में हम आपको पार्ट 2 आएगा कैलकुलेशन का, स्क्वायर ट्रिक का, तो वो आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप अब किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सी सेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी सी सेट का कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी एनर्जी, इसी एंथुजियाज्म के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।